सुखदेव बोले हाँ बेटा, अनुसुईया बड़ी महान पतिव्रता हुई। गुरुदेव तो थोड़ा अनुसुईया का चरित्र बखान नहीं करोगे? सुखदेव ने कहा बेटा, अनुसुईया अत्रि मुनि को विवाही गई थी महाराज, बड़ी महान थी। ये कर्दम्ब की पुत्री देवहूति के गर्भ से हुई थी महाराज। एक बार अनुसुईया इतनी बड़ी भक्तिनी थी अपने पति महाराज की, एक बार सूखा पड़ गई तो अनुसुईया से कहा, अत्रि मुनि महाराज ने, अनुसुईया थोड़ा जल लेके आओ। तो लोटा लिया और भगवान का वो भजन किया कि उस लोटा के अंदर ही गंगा जल प्रकट हो गया महाराज। और जब तक लोटा लेके सामने आई तब तक अत्रि मुनि महाराज समाधि लगा गए 12 वर्ष की। महाराज हाथ में लोटा लेके 12 साल खड़ी रही समक्ष। इन कलयुग की देवियाओं से पूछियो 10-15 मिनट इंतजार कर लेंगी ये। लेके आती है महाराज, लो खाना खा लो, पटक दो खाट पे और जग रख दो नीचे, ले ये जग रखो, ये रखो गिलास, खाओ खानो। आवाज मार दी रसोई में से और पहुंचा दूंगी रोटी। हाँ बिल्ली घुस जाएगी रसोई में। वाह इस कलयुग की अनुसुईया, वो भी अनुसुईया 12 साल प्रतीक्षा में खड़ी रही। और महाराज अनुसुईया ही नहीं खड़ी रही, उर्मिला को देखो, उर्मिला को हैं भगवान श्री राम वन के लिए जा रहे थे। और भगवान श्री राम जब वन के लिए जा रहे थे तो उर्मिला ने कहा, कहां जा रहे हो? लक्ष्मण बोले, वन जा रहे हैं, अब राज्य तिलक नहीं वन मिला है। बोले वन? हाँ। कहां जा रहे हो? बोले भैया की सेवा करने। बोले तुम भैया की सेवा करोगे तो भाभी की, तुम्हारी की सेवा मैं करूंगी, मैं भी अपनी बहन की सेवा चल रही हूं बिल्कुल। बोले नहीं, तुम्हारे लिए वन नहीं, सिर्फ भैया राम को वन हुआ है। हट रख गई महाराज उर्मिला। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ा पानी लेके आओगी? और जब तक कुआं से पानी लाई महाराज तब तक कहां चले गए? वन। 14 साल लोटा लेके प्रतीक्षा में दरवाजे पर तप करती नहीं। नर्मदा को देखो, पति व्यभिचारी, शराबी, जुआरी, कोढ़ का रोग हो गया, अर्धरात्रि में कंधे पर डाल के वैद्य के पास ले जा रही है। महात्मा तपस्या कर रहे हैं, महात्मा का पैर लगा, कमंडल लुढ़क गया। महात्मा जी ने कह दिया, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, सूर्य निकलते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। नर्मदा ने कहा, ना सूर्य निकलेगा और ना पति मरेगा। 6 महीने सूर्य को ना निकलने दिया महाराज। सावित्री को देखो, सावित्री को यम के दूतों से एक पति के प्राणों को छीन लिया। 100 वर्ष की आयु भी वापस, सास ससुर के नेत्र भी वापस, और बड़ा सुंदर पुत्र वरदान भी प्राप्त कर लिया। महाराज हमें पति की सेवा करनी चाहिए। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। और जब तक सास और ससुर जिंदा है ना, तब तक भैया किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की स्त्री को जरूरत नहीं। प्रमाण तो यहाँ भी मिलता है दरोगा जी, जब तक माता पिता जिंदा तब तक पुत्र को भी अधिकार नहीं तीर्थ यात्रा करने का। गुरु से ज्ञान लो, घर पे भजन करो, माँ बाप की सेवा करो जब तक वो जिंदा है। अब लड़का कावर लेने जा रहा है, माँ बाप से 4000 रुपए कर्ज दिलवा के पड़ोसी से। माँ बाप गन्ना छील रहे खेत में, लड़का कावर लेके आ रहा है, कष्ट मिल रहा है माँ बाप को। लड़का जल चढ़ा रहा है भोले बाबा पे, तो भैया फल कहाँ मिलने वाला है, अब तो एक शौक बन गया है। माँ बाप को पानी ना दे सके कभी एक गिलास ठंडा, बाबा को कभी जल ना दे सके एक गिलास ठंडा, भोले बाबा पे हरिद्वार से लाके जल चढ़ाएंगे, भैया फल कहाँ मिल सकता है। भोले बाबा तुम्हारे जल के भूखे नहीं, सिर्फ भाव के भूखे भैया, भाव के। सत्संग में जा रही है महाराज, बैग कंधा में डालो, सास ससुर को कभी रोटी ना दे सकती। आहा, आज तो मैं एकादशी व्रत हूँ, खुद व्रत रहेगी एकादशी। कबू सास से जेना कि ले अम्मा गर्मी पड़ रही है, लाओ साड़ी तुम्हारी जो धोए दे, तुम नहा लो, नल पर बैठ के चलो, मैं नल चला दूं, पीठ मल दूं ना। एकादशी व्रत भी रहती हूँ शास्त्री जी। अरे इधर जाते तो यही पूछती हैं। और मैं गुरु नामदान भी ले रखा है, सत्संग में भी जाती हूँ। 100 किलोमीटर सत्संग में चली जाएगी। एक हमारे लल्ला सूरज की मौसी लगे,
मिर्जापुर की नूरपुर में विवाह हुआ है उसका। हाँ हो तो नाराज होंगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। अब हमारी कथा चल रही, महाराज सास से बहुत लड़े करे वो, सास को अपशब्द कहना, उल्टी सीधी बातें करना। कथा फागन में हुई, बैसाख जेठ के महीना में साकार विश्वरी का सत्संग था। विश्वरी मोटर्स गुन्नौर चौराहे पर सत्संग होता है महाराज। तो लला सूरज की कहूँ पड़ोसन मौसी लगे रिश्ता में, तो हमने देखा, हमने कहा चलो सत्संग ही सुन ले, 10 मिनट हम कथा में जा रहे थे। अब देखा मैंने कि लल्ला ये तो वही औरत है जो पड़ोसिन थी तुम्हारे ननिहाल की है, ये तो बुढ़िया को बड़ी गाली दे रही थी। वो पीली सी जैकेट पहने पानी पिया रही थी गर्मी में, ऊपर से लाल मुंह पर रो। मैंने वाह, निकलने वाले को पानी पिया के उद्धार है जाए वो जाको। सास ससुर को कबू पानी ना दे, देखो जी अब निकलने वाले को पानी पिया रही है। वारे वाह जमाने हैं। देखा कि भाई बदल दे सकी प्रणाली में हुआ देश धर्म से खाली देश धर्म से पहले उत्सव होता था और बहने भांजी बुला। पहले जब कोई कार्य होता था ना तो बहन भांजी बुआ भतीजी सब बुलाओ जातो, लेकिन अब मालूम है पहले उत्सव होता था और बहने भांजी बुला। अब उत्सव ये होता है घर बुलवाई लाई छोटी साली रे हुआ देश धर्म से। गई बदल देश की प्रणाली रे देश धर्म से खाली करते श्रवण भक्त बनाए। और अम्मा से वो अम्मा ना कहते, घर आई सास लोग कह रहे वो महतारी रे हुआ देश धर्म से खाली। कई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। कई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। देखा पहले के तो भैया भैया को कितना चाहते थे, आजकल भैया भैया को नहीं चाह रहा, भैया भैया को नहीं मान रहा। पहले बुजुर्गों में कितना हित था, भाई भाई के पास बैठ के शाम को बातें नहीं होती थी, तब तक सोते नहीं थे। आजकल भाई भाई के पास भाई नहीं बैठता, और साड़ू आ जाए तब देखो स्पेशल बोतल आवेगी। हाँ भैया भैया 50 बार भैया भैया चिल्लावे गो, अपने माँ जाए भैया से भैया कबू ना के गो, और साड़ू के पीछे घूमेगो भैया भैया। वाह भैया सेना भैया कहते देश फुलोवती प्याली। आए गए साड़ू जो द्वारे पे, बन गई पूरी पकवान निराली, बोतल खुल गई
आज का जमाना ही ये आ गया है।